किसी भी लोकतांत्रिक देश को, किसी भी विकसित देश को और किसी भी विकासशील देश को उसकी मूलभूत जरूरतें क्या होती हैं? सिर्फ आर्थिक तरक्की, सिर्फ लोगों का विकास और बड़ा बड़ा व्यापार, बड़ी बड़ी गगनचुंबी इमारतें, ये ज्यादा जरूरी होता है या फिर उस देश में धड़कता हुआ दिल, उस देश की आत्मा और उस देश का लोकतंत्र? पिछले 9 सालों में लगातार सवाल उठ रहे हैं कि भारत में लोकतंत्र बचा कहां है। हम दुनिया के लोकतांत्रिक ग्राफ में लगातार नीचे गिरते जा रहे हैं। हालात यहां तक पहुंच गए हैं कि भारत की तुलना पाकिस्तान और बांग्लादेश से की जाने लगी है कि जहां पे नागरिक स्वतंत्रता का, नागरिक अधिकारों का इतना हनन होता है। पत्रकारों की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की आजादी, ये शब्द अब धीरे धीरे भारत के लिए बेमानी सिद्ध हो रहे हैं। दुनिया सवाल उठा रही है कि भारत में आखिर इतना खतरा, इतना पहरा क्यों है। जो सूची जारी हुई है उसमें सबसे शर्मनाक बात यह है कि पूरी दुनिया में, ध्यान रखिएगा, लाइन सुनिएगा, पूरी दुनिया में जहां इंटरनेट बंद हुए हैं उसमें भारत लगभग शीर्ष स्थान पर है। भारत ने सोच रखा है कि इंटरनेट बंद कर दो, ना होगा तेल और ना नाचेगी राधा। भारत ने सोच रखा है कि प्रेस का मुंह बंद कर दो, उनको धमका दो, उनकी जांचें करा दो, उन पर मुकदमे लगा दो, तो सवाल कौन पूछेगा। दुर्भाग्य यह है कि भारत की यह छवि पूरी दुनिया में जाती है, पूरी दुनिया में जा रही है। पूरी दुनिया सोच रही है कि भारत में आकर हमारे प्रधानमंत्री जी को डर किससे है। ऐसा कौन सा पत्रकार है जिससे प्रधानमंत्री जी डर रहे हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर रहे हैं। कुछ तानाशाह मुल्कों को छोड़ दीजिए, तो लोकतांत्रिक देश जो कहे जाते हैं उसमें किसी देश में ऐसा नहीं होता कि प्रधानमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस करने तक की हिम्मत ना करता हो, 9 सालों में पत्रकारों को आमंत्रित ना करता हो, सवाल पूछने की इजाजत देता हो। तो ऐसे लोगों को जो पूछते हैं कि प्रधानमंत्री जी आप थकते क्यों नहीं हैं, आप आम जब खाते हैं तो काट कर खाते हैं या चूस कर खाते हैं, प्रधानमंत्री जी आप अपनी जेब में पर्स रखते हैं या नहीं रखते हैं, ये सवाल पूछे जा रहे हैं देश के प्रधानमंत्री से। प्रधानमंत्री जानते हैं कि अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ली तो पत्रकार पूछेंगे प्रधानमंत्री जी मणिपुर जल रहा है, महीनों से जल रहा है, सैकड़ों लोगों की वहां हत्या हो गई, आपको नींद कैसे आती है। पत्रकार पूछेंगे कि क्या संभव था, क्या किसी ने सोचा था कि देश का एक हिस्सा, देश का एक राज्य ऐसा जलेगा और हमारा प्रधानमंत्री वहां जाएगा नहीं। प्रधानमंत्री जी को लगता है कि अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई तो लोग ये ना पूछे कि 700-800 किसान मर गए, तब आपको किसान बिल वापस लेने की याद आई। प्रधानमंत्री को लगता है कि अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई तो लोग पूछेंगे कि बेरोजगारी दर 40 सालों में सबसे ज्यादा क्यों है, लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है। लोग पूछेंगे प्रधानमंत्री जी आपके मंत्री हिंसक बयान दे रहे हैं, बात बात पर लोगों को पाकिस्तान भेजने की धमकी दे रहे हैं और आप मौन हैं, क्या ऐसे लोगों को आपकी सहमति है। प्रधानमंत्री जी को लगता है कि अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी तो पूछेंगे लोग कर्नाटक में आपने चुनाव आयोग के निर्देशों की अवहेलना करके जय बजरंगबली के नारे देश के प्रधानमंत्री ने क्यों लगवाए। क्या प्रधानमंत्री को यह शोभा देता है कि इस तरह के धार्मिक नारों को मंच से लगवाए और कहे कि जब वोट डालने जाओ तो ध्यान रखना जय बजरंगबली का नाम लेके वोट डालना है। कर्नाटक के लोगों ने प्रधानमंत्री के मन की बात सुनी, जय बजरंगबली कहा, लेकिन वोट कांग्रेस को दे दिया। इस बार भी G20 में कुछ कुछ ऐसा ही हुआ। हर बार होता है कि दुनिया के तमाम शक्तिशाली देशों के लोग आते हैं, वो साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहते हैं। अमेरिका दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क है, वो चाहता था कि प्रधानमंत्री के संग एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाए। अमेरिका के पत्रकार लगातार वॉशिंगटन में
व्हाइट हाउस को मेल कर रहे थे, संदेशे भेज रहे थे कि जब G20 में अमेरिका जा रहा है तो भारत के और अमेरिका के पत्रकार एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल पूछ सकें अमेरिका के राष्ट्रपति से और हमारे प्रधानमंत्री से कि किन किन संभावनाओं पर बात हो रही है। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी ने ना खाऊंगा ना खाने दूंगा स्टाइल में कह दिया, ना प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा और ना होने दूंगा। लेकिन इस कदम से पूरी दुनिया में भारत का एक बार फिर अपमान हुआ, भारत की फिर फजीयत हुई। अमेरिका के ताकतवर राष्ट्रपति जिनके संग फोटो खिंचाकर, जिनके हाथ में हाथ डालकर भक्तजन वायरल कर रहे थे, उन भक्तों को सुबह सुबह 440 वोल्ट का करंट लगा जब अमेरिका के राष्ट्रपति ने वियतनाम में जाकर कहा कि उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री से लोकतांत्रिक अधिकारों की, नैतिकता की और इस तरह तमाम अभिव्यक्ति की आजादी की बात करी। कांग्रेस के नेता हैं जयराम रमेश, उन्होंने इस बात को कहा, लिखा, एक वीडियो शेयर करते हुए कहा कि पीएम मोदी ने बाइडेन से कहा था ना प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा ना करने दूंगा, लेकिन बाइडेन पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। मिस्टर बाइडेन वियतनाम में जो बातें कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि उन्होंने पीएम मोदी के सामने कहा कि मानवाधिकारों का सम्मान करना चाहिए और नागरिक समाज की भूमिका में स्वतंत्र प्रेस बहुत अहम है। तो अमेरिका के राष्ट्रपति अगर वियतनाम में जाकर भारत के प्रधानमंत्री को जो कहते हैं वो भारत में ना जाके वियतनाम में कहते हैं कि मैं भारत के प्रधानमंत्री को कह के आया हूं कि प्रेस की आजादी और नागरिक स्वतंत्रता के अधिकार ये किसी भी लोकतंत्र में बहुत अहम होते हैं। अगर अमेरिका का राष्ट्रपति ये देश दुनिया को बता रहा है कि मैं भारत में ये बात कहना चाहता था, मैं भारत के प्रधानमंत्री से कह के आया, और फिर सवाल उठेंगे कि आखिर अमेरिका के राष्ट्रपति को हिंदुस्तान में प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं करने दी गई, आखिर अमेरिका के पत्रकारों को सामने प्रधानमंत्री मोदी का सामना क्यों नहीं हुआ, क्यों 56 इंच की छाती एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के नाम पर थोड़ा थोड़ा सिकुड़ना शुरू हो जाती है। आखिर वो 56 इंच की छाती क्यों पत्रकारों का सवाल नहीं करना चाहती, आखिर मणिपुर के मुद्दे पर प्रधानमंत्री खामोश क्यों रहते हैं, आखिर किसानों के मुद्दे पर प्रधानमंत्री खामोश क्यों रहते हैं, आखिर बेरोजगारी के सवालों पर प्रधानमंत्री खामोश क्यों रहते हैं, और ये खामोशी कब तक चलेगी लोकतंत्र के लिए? क्या ये खामोशी घातक नहीं है? क्या लोकतंत्र के लिए ये डूब मरने वाली बात नहीं है कि दुनिया ये कहे कि भारत का प्रधानमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस से बचते हैं, पत्रकारों से भागते हैं, पत्रकारों के सवालों का जवाब नहीं देते? भारत के पत्रकारों के लिए डूब मरने वाली बात है जब उस सम्मेलन में प्रधानमंत्री जी आ रहे थे, एक पत्रकार महोदया पीछे से कहती हैं प्रधानमंत्री जी बधाई, कैसा हुआ? और कहते हैं कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे सुधीर चौधरी जैसे गोदी मीडिया के एंकर पीछे खड़े रहते हैं, इतने अभिभूत रहते हैं कि अगर प्रधानमंत्री ने बहुत बहुत धन्यवाद कह दिया तो उनका जीवन बिल्कुल चरितार्थ हो गया, सार्थक हो गया, उन्हें मोक्ष मिल गया। किसी पत्रकार की हिम्मत नहीं होती जब प्रधानमंत्री से कहे प्रधानमंत्री जी रुकिए, कुछ सवाल हमें करने हैं। तो आखिर भारत से जाकर बाइडेन वियतनाम में प्रधानमंत्री जी की इतनी फजीयत क्यों कर रहे हैं?